नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। हैंड पॉलिनेशन इन अर्बन गार्डन्स और इनकी आवश्यकता क्या है और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आज से कुछ साल पहले मैंने अपने छत पर एक छोटा सा किचन गार्डन की शुरुआत की थी और उसमें मैंने कई सारी सब्जियां लगाई थी, टमाटर, बैगन, मिर्च और अनार, नींबू। तो उसमें कई बार प्रॉब्लम ये होती थी कि फूल काफ़ी सारे आते थे पर फल जो उसमें लगते थे वो काफ़ी कम क्वांटिटी में लगते थे। और इसके लिए मैंने किया बहुत सारा कि स्प्रे कर दो, ये टॉनिक लगा दो। इस तरीके के मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे और मैं ये कोशिश करता पर फिर भी फूल मेरे गिर ही जाते थे। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर हमें अच्छी फ्रूटिंग लेनी है तो हमें अपने फ्लावर को समझना होगा प्लांट के। अगर हम अपने फ्लावर को अच्छे से समझते हैं तो हमें फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी। तो आइए हम एक फ्लावर को समझते हैं। जिस तरीके से मनुष्य में मेल और फीमेल होता है और मेल और फीमेल के मिलने से आगे की जनरेशन बनती है, उसी तरीके से फ्लावर्स में भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। इनके मिलने से हमारा फल बनता है। तो जो मेल पार्ट होता है उसको हम एंथर बोलते हैं या हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं, और फीमेल पार्ट होता है उसको हम वर्तिकाग्र या स्टिग्मा बोलते हैं। मेल पार्ट में एक पॉलन होता है जो काफ़ी स्वीट सा होता है, और वो जब एंथर से उड़ से होते हुए स्टिग्मा पर पहुंचता है और स्टिग्मा से होते हुए वो अंडाशय में आता है या ओवरी में आता है और वहाँ से हमारा फल बनता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम पॉलिनेशन या परागण हिंदी में बोलते हैं। और जो ये परागण है वो ये या तो नेचुरल प्रोसेस से होता है, यानी हवा चलने से, आंधी आती है, पानी बरसने से, या हम जो पानी देते हैं उसके थ्रू होता है, या 80% ऑफ पॉलिनेशन जो होता है वो कीट पतंगों यानी के थ्रू होता है। जैसे सबसे ज़्यादा होता है मधुमक्खियों के थ्रू, दूसरा बम्बल बी के थ्रू भी होता है, चींटियों के थ्रू होता है और उड़ने वाली कीट पतंगों के थ्रू। सबसे मेन जो होती है मधुमक्खियाँ होती हैं। तो जब मधुमक्खियाँ शहद को इकट्ठा करने के लिए आती हैं उसके लिए वो पॉलन को चुनती हैं। तो वो जब फूलों पर बैठती हैं तो उनके बैठने से उनके पैरों में परागकण या पॉलन चिपक जाते हैं एंथर में, और वही जब स्टिग्मा पर बैठती हैं तो उनके पैरों के थ्रू पॉलन जो होता है स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है और वहाँ से वो ओवरी में पहुँच जाता है और पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और हमारा फल बन जाता है। पर शहरों में दिक्कत होती है कि मधुमक्खियाँ ज़्यादा आती नहीं है। मधुमक्खियाँ और भी कीड़े मकोड़े बहुत कम ही मात्रा में अवेलेबल होते हैं, तो हमारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती और हमारे फूल आते हैं और वो पॉलिनेशन का इंतज़ार करते रहते हैं। कुछ पौधों में थोड़ा बहुत एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू हो जाता है स्प्रे वगैरह करने से, पर बाकी जो होती है सूख के गिर जाती है, उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। तो इसी को दूर करने के लिए हमें हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो हमारे एंथर से पॉलन को लेके स्टिग्मा तक हमें खुद पहुंचाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को हम हैंड पॉलिनेशन कहते हैं। हैंड पॉलिनेशन के लिए हमें ये भी जान लेना ज़रूरी है कि फूल भी कई तरीके के होते हैं। कई पौधों में एक ही फूल के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, जैसे कि टमाटर, मिर्चा, बैगन इत्यादि। और कुछ पौधों में मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। फीमेल फ्लावर की पहचान है कि जो भी आपकी सब्जी है वैसा ही स्ट्रक्चर उसके नीचे, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, फीमेल फ्लावर के नीचे वैसा ही टाइनी फ्रूट आपको दिखेगा और मेल फ्लावर में आपको नहीं दिखेगा। तो आपको मेल फ्लावर को पहचानना है, वहाँ से आपको पॉलन को लेकर हैंड बाई ब्रश या बाई ईयरबड लेके आपको फीमेल पर आपको ट्रांसफ़र करना है। वहाँ के एंथर से लेके आप फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करना है पॉलन को, और वो पॉलन आपका ओवरी में जाएगा और आपका एक फ्रूट बन जाएगा। तो जैसे ये देख लीजिए, मेरे छत पर एक तोरई, जिसको हम नेनुआ भी कहते हैं या इंग्लिश में रेज गॉड बोलते हैं, वो लगा हुआ है। उसके अंदर अब मुझे हैंड पॉलिनेशन कराना पड़ेगा क्योंकि मेरे छत पे बहुत मधुमक्खियाँ नहीं आती हैं, जिस वजह से फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती। तो ये एक मेल फ्लावर है, देखिए इसके पीछे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक मेल फ्लावर है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एंथर से पॉलन यानी पराग को लेना है
बाय ब्रश या बाय ईयरबड या बाय अपनी उंगली के थ्रू भी। और वो मुझे ये एक फीमेल फ्लावर, देखिए इसके पीछे तोरई का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करना है ताकि वहाँ से पॉलन स्टाइल के थ्रू होता हुआ ओवरी में चला जाए, अंडाशय में चला जाए और वहाँ पे आपका फ्रूटिंग का काम हो। ये एक दूसरा फीमेल फ्लावर है। तो अभी मैं आपको पॉलिनेशन करके दिखाता हूँ। अब ये मेरा मेल फ्लावर है, मैं इस पे इसके इंथर पे उंगलियां रगड़ रहा हूँ ताकि मेरे हाथ में कुछ परागकण या पॉलन चिपक जाएं और मैं उसको अब फीमेल फ्लावर के पास ले जाऊँगा। थोड़ा और अच्छे से कर लेता हूँ ताकि मेरी उंगलियों पे अच्छे से पॉलन चिपक जाए। तो शायद ये थोड़ी बहुत चिपक गई है। अब मैं एक बार और ट्राई कर लेते हैं और काफ़ी सावधानी से करना है, फूले थोड़े। और ये मैंने फीमेल के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर दिया और एक और फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, मैं उस पर भी ये देखिए ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, स्टिग्मा पर उसके ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। तो आपको काफ़ी हल्के हाथ से करना है। इसके लिए आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पेंट भी यूज़ करते हैं, कान साफ़ करने के लिए जो ईयरबड्स आते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए फिगर में जैसे आपको दिख रहा है। तो ये थी आपकी पॉलिनेशन की, हैंड पॉलिनेशन की प्रक्रिया। मुझे लगता है कि आपको मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and do like and subscribe so I can make more videos like this. Thank you very much.